जंगल में घना अंधेरा छाया हुआ था। चारों ओर पेड़ों की पत्तियां हवा के झोंकों से सरसराने लगी थीं। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और रात के सन्नाटे को तोड़ रही थी बस झिंगुरों की आवाजें। यह वही रात थी जब जंगल का सबसे तेज, सबसे चालाक और सबसे खूंखार शिकारी तेंदुआ भूख से बिल्कुल बेहाल था। पिछले 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। पहले दिन जब वह शिकार की तलाश में निकला था, तब जंगल में बारिश हो रही थी। हिरण और खरगोश सब अपनी अपनी बिलों में छिपे थे। दूसरे दिन भी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। हर बार जब वह झपट्टा मारने को तैयार होता, हवा की दिशा बदल जाती और उसका शिकार चौकन्ना होकर भाग जाता। तीसरे दिन तक उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसकी आंखों में भूख और गुस्सा दोनों साफ झलक रहे थे। तेंदुआ का नाम था शेरू। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे, लेकिन अब वही शेरू, जो कभी पूरे जंगल का आतंक हुआ करता था, भूख से कमजोर होकर पेड़ की जड़ों के पास पड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और पेट में कर्र कर्र की आवाज गूंज रही थी। भूख की यातना। सुबह होते ही सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर नीचे आ रही थीं। शेरू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी नजर सामने बहते छोटे से झरने पर पड़ी। वह उठकर वहां पहुंचा और ठंडा पानी पिया, लेकिन पानी से पेट नहीं भरता। उसकी भूख और बढ़ गई थी। आज अगर कुछ नहीं मिला तो शायद मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, उसने खुद से कहा। वह धीरे धीरे जंगल के गहरे हिस्से की ओर बढ़ा, जहां अक्सर हिरणों का झुंड चरने आता था। लेकिन आज वहां भी सन्नाटा था। पक्षी भी किसी खतरे को भांप कर उड़ चुके थे। शेरू की आंखें इधर उधर घूम रही थीं। हर झाड़ी, हर पेड़ के पीछे उसे उम्मीद थी कि शायद कहीं कोई जानवर छिपा हो। घंटों भटकने के बाद उसने देखा कि दूर नदी किनारे एक गाय पानी पी रही है। उसके साथ उसका छोटा बछड़ा भी था। शेरू की आंखों में चमक आ गई। यह मौका वह खो नहीं सकता था। वह धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे से रेंगता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन तभी हवा का एक तेज झोंका आया और गाय ने उसकी गंध सूंघ ली। उसने जोर से मां की आवाज में रंभाया और बछड़े को लेकर भाग पड़ी। शेरू ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। उसकी मांसपेशियां तन गईं, आंखें शिकार पर जमी थीं। कुछ ही सेकंड में उसने बछड़े को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कीचड़ में फिसल गए और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी कराह निकल पड़ी। मदद की उम्मीद। शेरू ने हार मान ली थी। वह वहीं बैठ गया। उसके मन में सवाल उठने लगे। क्या यही अंत है? क्या एक दिन जंगल का राजा भी भूख से मर जाएगा? वह खुद को बेबस महसूस कर रहा था। इतने में झाड़ियों के पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। उसने सिर उठाया तो देखा एक छोटा बंदर, जिसका नाम चिंकी था, पेड़ की टहनी से झूलता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। चिंकी ने डरते हुए पूछा, तेंदुआ भाई, क्या हुआ? इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? शेरू ने भारी आवाज में कहा, मैं 3 दिन से भूखा हूं, चिंकी। अगर अब भी खाना नहीं मिला तो शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा। चिंकी ने थोड़ा सोचा और बोली, मैं मदद करती हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम किसी छोटे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। शेरू ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं वादा करता हूं। छोटा सा सहयोग। चिंकी फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गई और वहां से कुछ पके हुए आम तोड़कर नीचे फेंक दिए। शेरू ने उन्हें खाया, लेकिन तेंदुए के लिए फल पेट भरने के लिए काफी नहीं थे। फिर चिंकी ने कहा, पास के गांव में आज मेला लगा है। वहां बहुत सारा खाना फेंका जाता है। अगर तुम मेरे साथ चलो तो शायद कुछ मिल जाए। शेरू ने पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर कहा, ठीक है, तुम रास्ता दिखाओ। दोनों धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़े। गांव पहुंचते ही शेरू ने देखा कि लोग मेला मना रहे हैं। बच्चे झूले झूल रहे थे, औरतें गीत गा रही थीं और चारों ओर पकवानों की खुशबू फैली हुई थी। शेरू के मुंह में पानी आ गया, लेकिन वह गांव वालों को डरा नहीं सकता था, वरना वे उसे मार देंगे। चिंकी ने चालाकी से कहा, तुम यहीं झाड़ियों में छिपे रहो, मैं देखती हूं क्या कर सकती हूं। चालाक बंदरिया। चिंकी पेड़ से उछलकर मेले में जा पहुंची। उसने देखा कि कुछ लोग केले और पूरी सब्जी खाकर कागज की प्लेटें फेंक रहे हैं। चिंकी ने जल्दी से उन प्लेटों में बचा हुआ खाना इकट्ठा किया और पेड़ों के सहारे तेंदुए तक पहुंचा दिया।
शेरू ने पहली बार 3 दिन बाद पेट भरकर खाना खाया। उसकी आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी। उसने चिंकी से कहा, तुमने मेरी जान बचा ली। अब तुम मेरी बहन जैसी हो। चिंकी मुस्कुराई। बस याद रखना, ताकत का असली मतलब दूसरों को डराना नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करना है। शेरू ने सिर झुकाकर कहा, आज समझ आया कि असली ताकत दया में है, घमंड में नहीं। बदलाव की शुरुआत। उस दिन के बाद जंगल में कुछ बदल गया। अब शेरू हर छोटे जानवर की मदद करता। वह उन्हें शिकारी मनुष्यों से बचाता और जब कोई बीमार होता तो जंगल के झरने से पानी लाकर देता। धीरे धीरे उसकी यह नई छवि जंगल में फैल गई। जो जानवर कभी उससे डरते थे अब उसे जंगल का रखवाला कहने लगे। एक दिन जब जंगल में आग लगी तो शेरू ने अपनी जान की परवाह किए बिना चिंकी और उसके परिवार को सुरक्षित जगह पहुंचाया। उस दिन पूरे जंगल ने देखा कि भूखा तेंदुआ अब दयालु रक्षक बन गया था। कहानी का संदेश। कुछ महीनों बाद जब नए जानवर जंगल में आए और शेरू की कहानी सुनी तो वे हैरान रह गए कि कभी खूंखार शिकारी भी इस तरह बदल सकता है। शेरू अब बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में सुकून था। उसे अब समझ आ गया था कि भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, आत्मा की भी होती है। पेट की भूख भोजन से मिटती है, लेकिन आत्मा की भूख दया और प्रेम से। रात को जब वह पेड़ के नीचे लेटा तो चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। चिंकी पास ही बैठी थी। शेरू ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी मत भूलना चिंकी, अगर उस दिन तुम न होती तो शायद मैं जीवित नहीं रहता। तुमने मुझे सिर्फ खाना नहीं दिया, बल्कि इंसानियत का अर्थ सिखाया। चिंकी बोली, और तुमने मुझे यह सिखाया कि हर खतरनाक दिखने वाला दिल से बुरा नहीं होता। दोनों की हंसी जंगल में गूंज उठी। उस रात जंगल का हर जीव शांत नींद सोया, क्योंकि अब उन्हें पता था कि उनके बीच एक रक्षक है जो कभी भूखा तेंदुआ था, लेकिन अब उनके दिलों का राजा बन गया है। कहानी से सीख। भूख चाहे किसी की भी हो, दया और सहयोग से मिटाई जा सकती है। ताकत का असली अर्थ दूसरों को डराना नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करना है। परिवर्तन कभी भी संभव है, अगर मन में सच्चाई और पश्चाताप हो।